अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अहमद रज़ा खजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद करता हूँ। आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू करें, हम मेरा यूट्यूब चैनल अहमद खजला फार्म और फेसबुक पेज अहमद खजला फार्म ने अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए ब्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप रिव्यू करें हमारी छोटी दुनिया खजला फैमिली का, माशाल्लाह पट्ठे खाते खाते जो छोटी दुनिया हमारी, ये बिल्लू और रानी ये खाते खाते वो क्या कहते हैं, आप फर गया। और ये आपके सामने पेट कितना फूला हुआ है। बेसिकली आजकल स्टाले की तरह कभी लूसन टीका आ जाता है, कभी स्टाले की तरह आ जाता लूसन। तो आज जो लूसन था वो उसकी रूटीन ये थी कि मोटे मोटे इसके टंडल थे, तो उस वजह से जानवरों को ना गैस हो गई। और ख़ासकर ये छोटे बच्चों को अक्सर रोज़ दूसरे दिन हो जाती है। तो माशाल्लाह जब उछल कूद करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जानवरों को अफारा हो जाता है। वैसे हम अपने वनडे में डेली बेसिस पे जो वंडा खिला रहे हैं उसमें हम इनको अजवाइन और काला नमक, सफ़ेद नमक, इस तरह करके 2-4 चीज़ें और डाल के मसाला बनाया हुआ है। वो हम मसाला इनको देते हैं तो माशा ये खा पी रहे हैं बेहतरीन। सुबह के टाइम इसको जो है ना अफारा हो जाता है। और जो रानी है ना, रानी को भी पहले दिन जब खाती थी ना लूसन तो फारा हो जाता। ये अभी डाइजेस्ट उसने कर लिया, तो अब रह गया इसका छोटे बच्चे का। तो अल्लाह ताला खैर करे, इसको भी हो जाएगा। तो धूप में इंजॉय कर रहे हैं जी। तो कल सफाई की थी, आज बिल्कुल सफाई नहीं की। सुबह देखेंगे क्या पोजीशन है इनकी, तो फिर सफाई कर देंगे। तो जो हमने ये कपड़ा शपड़ा नया जो डाला है ये नीचे कर देते हैं। अभी बिल्कुल सील पैक नहीं करते कि मिसाल के खुरलियों की परली तरफ कपड़ा नहीं डालते, खुरलियों के ऊपर की तरफ कपड़ा डाल देते हैं, तो फिर डाइजेस्ट हो जाता है इनको। थोड़ी सी ना उनको हवा भी चाहिए ना, कि जो इनकी जो मेंगने यूरिन वगैरह करते हैं, इसके जो आँखों में पड़ता है ना, वो पड़ना नहीं चाहिए। गैस अंदर की रिलीज़ होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला खैर करे। तो माशाल्लाह जी, आज मिनरल ख़त्म हुए थे, वो आए। मसाला मैंने 2-4 दिन पहले बना लिया था, ठीक है, 1-1.5 किलो। तो वंडा परसों चौथ वंडा भी लाया हूँ। जो वंडा इनको डालते वो भी तकरीबन 40 किलो बनाया। तो 15-20 दिन, जितने दिन निकालता है, 10 दिन निकालता है, फिर बना लेंगे। तो माशाल्लाह ऐसी रूटीन चल रही है। तो आज हम बात करेंगे जानवरों के हवाले से कि जानवर जो है ना जो खाता नहीं है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये ज़रा देखें माशाल्लाह। ये मैंने करीब आ गया हूँ कि जानवर को ना जब भी खुराक दें, खुराक देने का मकसद ये होता है कि अगर आपने लूसन दिया, अगर आपने नया जानवर लिया, अगर आपने वंडा दिया, तो उसको ना जो आपने अच्छी और मेयारी खुराक खिलानी है ना, वो आपने सोच लेनी। सोचने के बाद उसको जो जानवर खाता नहीं है तो वो जानवर कैसे खाएगा, उसकी रूटीन आपको सही करनी पड़ेगी।
कि उसको अगर अकेला खाता है, जानवरों के साथ खाता है, खा जाए। जो अकेला भी नहीं खाता, जानवरों के साथ भी नहीं खाता, उसके जिगर नेदे में प्रॉब्लम है। मेरे एक भाई हैं, बहुत अच्छे भाई, उन्होंने ना मुंद्रा लिया, तो तकरीबन 1.5 माह हो गया था, वो खाता ही कुछ नहीं था। कमज़ोरी इतनी उसको हो गई है कि आप यकीन करें, कमज़ोरी की वजह से उसकी टांगें टेढ़ी हो गई। तो अब आकर जानवर खुला है, ठीक है, तो अब आकर जानवर जो है ना बिगड़ गया। अब उसका 1.5 महीने के अंदर उसका कद भी महसूस हो रहा है। वो डेली बेसिस पे देखता हूँ, मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ, तो जब हम देखते हैं तो उसका कद भी बड़ा लगता है। तो सीन ये है कि जानवर जो है ना बिगड़ गया, उसकी टांगें दाईं तरफ एक जा रही है, एक बाईं तरफ जा रही है। जैसे ही इसने वज़न बढ़ाया, जैसे ही इसने वज़न अपना सेट किया, तो टांगें उसकी और टेढ़ी हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे मत करें अपने जानवरों के साथ कि आप जानवर लाते हैं, आपको परवाह नहीं होती, पैसे आप लोगों ने खर्च किए होते हैं, ठीक है। ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने दी, इसकी जान है, इसका ख्याल आपने रखना है, हमने नहीं रखना। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें जो है ना देखनी पड़ती हैं। अपने जानवरों को कोशिश करें कि अपने जानवरों को 2-4 दिनों में सेट करने की कोशिश करें। 2-4 दिनों में कैसे? अगर आपका जानवर खाता कुछ नहीं है तो उसका मतलब उसका मैदा और उसका जिगर ख़राब है। तो जिगर के लिए आपने क्या करना है? जिगर के लिए आपने क्या करना है? हाइपामर सिरप मिलता है तकरीबन 500-550 का, ठीक है। ये जो होते हैं ना जितने भी मरीज़ उसके ज़रकान वगैरह के जो उसको देते, उसके लिए आपने इनका 10 सीसी रोज़ देना बड़े जानवर को। तो उसकी 1 से 2 शीशियाँ कोशिश करें कि इनको दें। महीने में ख़त्म होती हैं, 10 दिन में ख़त्म होती हैं, ठीक है। वो इनको दें ताकि इनका जिगर काम करना चले, ठीक है। जिगर काम करेगा। ये मैं उन जानवरों के लिए कह रहा हूँ जो नया आता है और सेट नहीं होता, खुराक नहीं खाता। जिगर काम करेगा, इनका मैदा भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हाइपामर इनको दें ताकि इनका जिगर काम करना शुरू हो। फिर उसके बाद मैदे के लिए आप कोई फक्की बना लें, वो उनको फक्की दें। 2-4-10 दिनों के अंदर अंदर आपने अपने जानवरों को सेट करना होता है। देखिए जानवर कीमती है, तो फी के हिसाब से कोई बंदा 50,000 का भी लाता है, कोई बंदा ₹1,00,000 का भी लाता है, कोई बंदा 2 लाख का भी लाता है। तो जब जानवर खाए ना तो इंसान के ऊपर जो बनती है ना, मुझे पता। तो ये चीज़ है कि इन चीज़ों को देखते हुए आप अपने जानवरों को ये 2-4 अमल ज़रूर करें ताकि वो पंजाबी कहते हैं ना, वसा नहीं खाना। 2-4 दिन के अंदर अंदर वसा नहीं खाना। आप अपने जानवरों को बेहतरीन खुराक दे रहे हैं मगर जानवर बन नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा। एक तो आपने हाइपामर नहीं मिला तो जेटी बार ले लें, ठीक है। ये 2 सिरप हैं, 2 सिरप इनको पिलाएं, दोनों में से एक पिलाएं, ठीक है। 10 सीसी रोज़ इनको दें, इनका जिगर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद इनका मैदा काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि रूटीन क्या करनी है अपनी, आप लोगों ने वंडा जो भी शुरू करना वो इसको दें और कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ना अपने जानवरों को खिलाने की कोशिश करें। जानवर जैसे ही आप पाव में डालें एकदम से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जहाँ से भी जानवर आया होता है उधर की खुराक खाता है, ठीक है। तो आपने पाव से शुरू करना, आधा किलो से शुरू करना, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा देना, ठीक है। जिनके टाइम आप लूसन देंगे या स्टाला देंगे, जो भी देंगे, ठीक है। और स्टाला मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग स्टाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपके कीमती जानवर होते हैं, मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि स्टाला सिर्फ पानी, उसमें ताकत की रेशो को 0 है, 0 के 5% 10% ताकत है, ठीक है। लूसन आप चाहे खुश्क दे दें चाहे गीला दे दें, खुश्क की 22-23% है, तो तकरीबन 17-18% गीले की है।
तो कोशिश करें कि इनको लूसन दें, लूसन के बाद इनको वंडा दें, ठीक है, और वनडे में मसाला डाल के दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका जानवर अच्छे तरीके से खाना शुरू कर देगा। जिन लोगों के जानवर नहीं खाते उनके लिए ये मशवरा कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका जानवर अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से खाना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं, ठीक है। जानवर ये नहीं कि जानवर आपने ला के खुरली के आगे बांध दिया तो जानवर को पट्ठे डाल दिए, पट्ठे खा रहा है। जानवर को जैसे आप हम रोज़मर्रा की रूटीन में इनको डालते हैं ना, तो हम रोज़ इसकी कंड पे हाथ भी लगाते हैं कि हमारे जानवर के पल्ले क्या है। तो हम रोज़ चेक करते हैं कि जानवर बढ़ फूल रहा है नहीं रहा, ठीक है। अब 1 महीना इसके आगे मैंने क्यों कैमरा रखा हुआ है कि इसके ये यकीन करें ये कुछ नहीं खाती थी, ये अल्लाह ने इसको बढ़ा दिया, ये कुछ भी नहीं खाती थी, ये शैतानियाँ करती थी, माँ के साथ खुश थी। ये इसका बढ़ने का मकसद ये है कि अपनी माँ के साथ खुश थी, माँ इसके पास थी, तो बस नहीं खाती थी मगर बढ़ फूल रही थी। अब इसको इसकी माँ गई है बड़ी पे, उसके बाद मैंने इनको दोनों को इकट्ठे दाना देना शुरू किया, वंडा। तो ये खा रहे हैं, मगर मैंने देखा कि ये खाती कम है। फिर मैंने क्या किया, इसको 1 महीना हो गया लैदा कर दिया। पहले मैं आधा पौना किलो दाने में तकरीबन 2 से 3 मुट्ठे जो है ना तूड़ी की डालता था। आज मैं 5 मुट्ठे डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये जानवर राज के खा रहा, ठीक है। तूड़ी जो रूटीन है ना हम लोगों की, जानवरों की, हम लोग जो देते हैं, तूड़ी बेसिकली पेट को फुलाती है, पेट को क्या करती है कि उसकी खुराक की जो मकदार होती है पूरा करती है। वंडा होता है ना, जो वंडा की रूटीन होती है कि उसने उसको ताकत देनी होती है। तूड़ी हम इसलिए इस्तेमाल कराते हैं कि जानवर जो ना रजा रहे, और तूड़ी इस्तेमाल कराने का मकसद ये भी होता है कि जानवर ज़्यादातर ना मेंगने ठीक करता, ठीक है। मेंगनों से पता लगता है, ये देखें ना मेंगने पड़ी हुई हैं, ठीक है, इससे पता लगता है। तो जो जानवर जिसकी खुरली भरी रखते हैं लोग, तो वो उसका सीन ये होता है कि वो फौसियाँ मार रहा होता है जानवर, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं, हाजमा उसका ठीक नहीं होता। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो माशाल्लाह ये जानवर खुराक को अच्छा करना शुरू कर दिया, ठीक है। 1 महीना लगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता और ठीक हो जाएगा, इसकी रूटीन ठीक ही हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह ये जानवर ना अंदरूनी भी ठीक रहेगा और बैरूनी भी ठीक रहेगा। आपको ये नहीं पता होता, आप जानवर पाल रहे होते हैं, जानवर के अंदर के हालात क्या हैं। जिस बंदे को पता है अंदर के हालात ठीक है, वो जानवर पाल लेता है। जिसको नहीं पता, जो अनाड़ी है, वो उसको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है। यकीन करें कि 1.5 महीना हो गया जो मुंद्रा मैंने आपको बताया, बज़ाहिर उम्र के हिसाब से वो अब उसका तकरीबन आधा फुट कद बड़ा है, मगर आधा फुट को क्या करना है कि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। आज उसकी टांगें कोई लेफ़्ट जा रही, कोई राइट जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, लागर्जी नहीं करनी, ठीक है। अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है कि आपने जानवर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला तौफीक देता है, तो उसकी खुराक भी अल्लाह ताला दे देता है। तो खुराक हम लोगों ने मेंटेन रखनी होती है, तो वो चीज़ आप करें, खुराक को मेंटेन रखें, ताकि आपका जानवर अच्छे तरीके से बने, अच्छे तरीके से फरबा करे, और ईद पे आप जानवर कुर्बान करें। आपको 1 साल जानवर या 6 महीने जानवर रखने का मज़ा आए, ताकि ईद पे आप जब कुर्बानी करें तो आपको पता लगे कि आपका जानवर अच्छा खासा बन गया। तो जो चीज़ ये लोग नहीं करते तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मसले मसाइल बन जाते हैं, ठीक है। जानवर किसी टाइम हाथों में हो जाता है, ठीक है। ये मेरा छोटा बच्चा आप देख सकते हैं हमारा, ये इसने अपनी जान पता कैसे बचाई है। जैसे इसको फालज हो गया था ना, फालज ही हम कहते हैं कि उसकी कमी, कॉपर की कमी, तो कैल्शियम की कमी, तो इसको जैसे इसकी टांगों का मसला बन गया था, यकीन करें ये खाता ना होता, ये मर गया था। तो अल्लाह ताला ने इसकी बढ़ाई हुई थी, इसका दिमाग, सोच जो भी इसके अंदर थी, इसने खुराक नहीं छोड़ी।
और अल्लाह का शुक्र ये है कि जानवर ने एक तो खुराक नहीं छोड़ी, दूसरा ये इसको बुखार नहीं हुआ। जो जानवर बीमार हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, फिर जानवर पीछे पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी समझें कि वो बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बुखार नहीं चढ़ा, तो अल्लाह का शुक्र आज जान बचा के तो हमारे बीच में है। तो कहने का मकसद ये कि आप लोगों को अपने जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, दुआ में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्त वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।